तो देखो विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रचलित नाम है, इसमें अपन ने देखा कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र जो है, इस कुरुक्षेत्र में कर रंग अपन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं एक तो सही सही देखे। तो कुरुक्षेत्र है, तो अलवर का क्या आ रहा है, उत्तरी भाग, अर्थात अपना ये अलवर है आपका, ये इसका उत्तरी भाग में आजकल क्या आने लग गया, खेरतल तिजारा। क्या बोलोगे, खेरतल तिजारा। और आजकल खेरतल तिजारा का नया नाम क्या बोलोगे, परथरी नगर बोलोगे। ठीक है। फिर सूरसेन क्षेत्र में अपन देख रहे हैं भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली। तो ये तो रहा आपका डीग रहा, ये आपका भरतपुर, ये आपका धौलपुर, और ये आपका करौली। ये चारों मिलकर के क्या बन गए हैं, सूरसेन बन गए हैं। ठीक है। अब ये राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न आया था। गिरवा खूब आता रहता है, गिरवा, उदयपुर, सलूम्बर। सलूम्बर तो नया बनने के बाद हो गया, वरना गिरवा में कौन आता है, उदयपुर ही आता है मुख्य रूप से। तो गिरवा बोला, गिर गए, कहाँ गिर गए, उदयपुर में गिर गए। हाड़ौती खूब एग्जाम में आता है, कोटा बूंदी बाराचाल अवार्ड को क्या कहते हैं, हाड़ौती। तो ये रहा कोटा बूंदी बाराचाल अवार्ड, इसी को हम क्या कहेंगे, हाड़ौती। और गिरवा क्षेत्र है वो किसको बोला है अपन ने, तो उदयपुर, और उदयपुर का आजकल छोटा नया जिला बना है वो सलूम्बर। एक है जांगल प्रदेश, अभी पुलिस में भी आया ये जांगल प्रदेश। तो बीकानेर भी है आपका जोधपुर का उत्तरी भाग। देखो तो ये आपका बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग का मतलब समझते हो, इधर वाला आजकल मतलब अपन क्या बोलेंगे इसको, फलोदी। ठीक है। तो आप कह सकते हो जो फलोदी है वो भी इसके अंतर्गत क्या कर लिया गया है, शामिल। हालांकि मैं बता दूं मुख्य रूप से जांगल प्रदेश में बीकानेर होता है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से कौन सा जिला शामिल होता है, तो मुख्य रूप से केवल और केवल आपका बीकानेरी शामिल होता है। फिर आ जाइए गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है। मोटा मोटा 3 जिले ध्यान में रख लो कि बाड़मेर है, जालोर है और सिरोही है। ठीक है। तो सिरोही, जालोर और बाड़मेर, तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, गोडवाड़ क्षेत्र। ठीक है। तो अरे गोडवाड़, मानो गोडवाड़ यानी गोड है, भगवान है, और तुम भगवान को मतलब भोग लगा दो। किसका भोग लगा दोगे, सीरा का लगा दो। इसका लगाओगे सीरा का, सीरा का मतलब सिरोही। अच्छा कहाँ है तुम्हारे गोड़, बाड़ा में, तो बाड़मेर है। बस एक जालोर और ध्यान में रखो। राठ इंपोर्टेंट है, राठ देखो, राठ आपके अलवर का हरियाणा से लगने वाला हिस्सा है राठ। अरे सोच लो अलवर वाले लोग हैं वो कौन सी गाय रखते हैं अपने, राठी गाय रखते हैं ना, तो उससे राठ याद कर लो, कौन सी गाय रखते हैं, राठी गाय, इससे राठ हो जाएगा। एक है मेवात, मेवात होता है कि अलवर के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मेवात। अलवर के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, अरे मेव जहाँ लोग रहते हो, कौन से लोग, मेव लोग जहाँ रहते हो वही तो क्या कहलाएगा, मेवात। ठीक है। मेवात विकास कार्यक्रम 1986-87 में चलाया गया था। ठीक है। मेवात विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, 1986-87, जो भरतपुर और साथ में अलवर में चलाया गया। ठीक है। एक तो अपना कौन सा है, भरतपुर, और एक अलवर में चलाया गया था। एक है कांठल और देवलिया। तो कांठल का मैदान आप लोग पढ़ते हो, या बाघ सिंह पढ़ा था, बाघ सिंह कहाँ का था, देवलिया प्रतापगढ़ का ही तो था। तो उससे याद करो कांठल और देवलिया जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रतापगढ़ के अंतर्गत आते हैं। मेवल मोस्ट है, कई एग्जाम में है मेवल, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के बाग को क्या कहते हैं, मेवल। वेरी मोस्ट है, कई बार आया हुआ है। मेवल किसे कहेंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के बाग को कहेंगे। चलो तो अपन ने एक बार ये बात की है, इम्पोर्टेंट है ये, दोबारा चर्चा करते हैं। कुरुक्षेत्र किसको अलवर बड़ा हिस्सा आएगा, उत्तरी, जो आजकल का खेरतल तिजारा। फिर सूरसेन में कौन से आ रहे हैं आपके, भरतपुर, धौलपुर और करौली। गिरवा में कौन सा आ रहा है, उदयपुर और सलूम्बर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर जांगल प्रदेश में बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी भाग। गोडवाड़ में
दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और जालोर, साथ में पश्चिमी सिरोही। फिर आपने देखा राठ कहाँ आ रहा है, अलवर के आसपास, और मेवात में आ रहा है आपका, अलवर वाला ही आ रहा है। फिर आपने देखा कि मेवात विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, 1986-87 में। कितने जिलों में चलाया गया था, 2 जिले। तो कौन से जिले हैं, भरतपुर और अलवर। कांठल है वो कहाँ है, प्रतापगढ़ में कांठल। मेवल है वो कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा इनका ये बीच का भाग है, ये क्या है, मेवल है। ये प्रतापगढ़ है, इसमें एक तो कांठल है और एक आपका देवलिया है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्षेत्र था, हाड़ौती। मुख्य रूप से बीकानेर वाला कौन सा आ गया, जांगल प्रदेश। इधर वाला ये हिस्सा कौन सा आ गया था, गोडवाड़ आ गया। ये इधर ये 4 जिले किस में आ गए थे, सूर सेन क्षेत्र में आ गया। अब इधर वाला आप एक तो राठ देख रहे हो, एक मेवात देख रहे हो, एक कुरु देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने इधर देखी। अच्छा, उदयपुर में आपने क्या देखा, एक गिरवा। उदयपुर में क्या देखा था आपने, गिरवा देखा उदयपुर में। और और क्या, बस यही तो देखे अपन ने, 10 देखे अभी हाल। देखो 11वें नंबर से देखेंगे अपन। और 11वें नंबर पर है आपका मांड। मांड आपको मैंने एक दिन बताया था, जैसलमेर मांड बल क्षेत्र है ना, तो अंडमान, राजस्थान का अंडमान, ऐसे खूब सारे नाम दिए थे। तो मांड क्षेत्र 10वीं शताब्दी में किसको कहा जाता था, 10वीं शताब्दी में कहते थे। कौन सी शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, तो मांड कहते थे। या वल्लभ प्रदेश भी किसे कहोगे, जैसलमेर। तो मांड, कड़े मांड बोला, जैसलमेर में मांड। अब अक्सर मांडा, कड़े मांडा, जैसलमेर। तोरावाटी, सिक्कर झुंझुनू, जो कांतरी नदी का प्रवाह तंत्र है ना, वो है तोरावाटी। तो सिक्कर झुंझुनू, तोरावाटी, है ना। सिक्कर झुंझुनू में कौन सा आ रहा है, तोरावाटी आता है। सिक्कर झुंझुनू, तोरावाटी कौन सी नदी का प्रवाह तंत्र है, कांतली। कांतली नहीं, कांतली। शेखावाटी जानते ही हो, एग्जाम में भी आता है, सिक्कर चोरू झुंझुनू। 3 जिले आते हैं शेखावाटी में, सिक्कर चोरू झुंझुनू। 3 जिले कौन से आते हैं, सिक्कर चोरू झुंझुनू आते हैं। अमित, ध्यान किधर है तेरा, किताब में पूरा, या कुछ सोच रहा है, कहीं याद आ गई हो, हैं नहीं। चलो, से आपका देखो, शेखावटी के बाद में मारवाड़ या मरुआर। आपको पता है यहाँ से तोड़ करके पुलिस में आया था ये प्रश्न अभी, मरु। मैंने कहा था ना भाई, जैसलमेर वाला हिस्सा आता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो वो यहाँ से तोड़ा था मरु क्षेत्र। तो वहाँ उत्तर में क्या था, जोधपुर था। तो मरु है वो किसको, जोधपुर के आसपास एरिया किस में आ रहा है, मरु में आ रहा है, मारवाड़ में आ रहा है। फिर है अरबुदा और चंद्रावती। तो अरबुद या चंद्रावती है, सिरोही में है। सिरोही में जो आबू के आसपास का एरिया है वो इसमें अंतर्गत आता है। आप जानते हो अरबुदा देवी होती है जो सिरोही में है। आप जानते हो एक सभ्यता होती है चंद्रावती सभ्यता, जो सिरोही में है। 70 किलो वजनी मटका जहाँ से हमें मिला था, कांच के टुकड़े मिले थे, दुर्ग के अवशेष मिले थे। इसके अलावा हमें ऐसे पत्थर मिले थे जिनमें अब मंदिर की आरती जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। और विश्व का एकमात्र क्या मिला था, विश्व का एकमात्र विष्णु की गरुड़ासन प्रतिमा मिली थी। मतलब विष्णु भगवान गरुड़ पर आसन थे। ये 4-5 बातें अपन ने पढ़ी थी उसमें। तो चंद्रावती है वो कहाँ है, सिरोही में है। एक है ढूंढाड़, आपालोकुण, हाँ ढूंढाड़ी, हाँ। तो जयपुर के आसपास एरिया जो है वो किस में आता है, ढूंढाड़ में आता है। तो जयपुर के आसपास ढूंढाड़ है। युद्ध क्षेत्र खूब आता है। सोच लो हनुमानिया और गंगलिया में क्या हो गया है, युद्ध। मतलब हनुमानगढ़ और गंगानगर में युद्ध क्षेत्र। युद्ध किस में हो गया, पुला हनुमान जी में और गंगलिया में कहीं हो गया युद्ध होगा। फिर आ जाओ ऊपरमाल, बेलवाड़ा, चित्तौड़ के बीच का जो पटारी बाग है वो क्या कहलाया। इसमें एक्यूरेट एरिया बताऊं तो इसका है बिचौलिया से
बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का जो हिस्सा है वही क्या कहलाता है, उपरमाल। ठीक है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में, बिजोलिया भीलवाड़ा में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, इनके दोनों के बीच का हिस्सा है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊपर माल। ऊपर माल। देखो, वागड़ क्षेत्र, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भाग को और साथ में प्रतापगढ़ भी शामिल होता है। ठीक है, साथ में कौन शामिल होता है, प्रतापगढ़ भी। तो मुख्य रूप से तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्यों शामिल होता है, क्योंकि प्रतापगढ़ जब 26 जनवरी 2008 को नया जिला बना तो पीपलखुट तहसील है वो इसमें शामिल की गई थी बांसवाड़ा से। इस वजह से इसको आजकल प्रतापगढ़ को भी शामिल कर लिया जाता है, वरना मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा। और 20वां है बांगड़। देखो कई बार टाबर कंफ्यूज हो जाए, वांगड़ और बागड़। बागड़ में पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये एरिया आता है मुख्य रूप से। कौन कौन सा आता है, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो हिस्सा है वो किस में आता है, बांगड़ क्षेत्र में। आजकल आप चाहो तो डीडवाना कुचामन भी इसमें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डीडवाना कुचामन भी, क्योंकि इधर देखो आप, ये इधर से चल के आता है, ये झुंझुनू, ये फिर सीकर, ओटावा, डीडवाना कुचामन, ये आपका क्या आ गया, नागौर, फिर ऐसे बढ़ करके किधर चले गए, पाली की तरफ चले गए। देखो ये पाली, तो पाली की तरफ आओगे तो आजकल ब्यावर भी वैसे बीच में पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4-5 जिले इसमें आते हैं। ये तो है बागड़, बागड़ बिल्ला, और ये है वांगड़, ये क्या है, वांगड़ है। ठीक है, ये बात है। तो 10 हो गए, एक बार रिवाइज करते। मांड अपन ने देख लिया, तोरावाटी, ये इधर वाला हिस्सा सिक्कर झुंझुनू वाला, इसको अपन ने क्या बोला था, तोरावाटी। ये इधर वाला हिस्सा कौन सा आ गया, देखा, वाटी का हिस्सा आ गया। और ये जोधपुर को अपन ने क्या बोला, मारवाड़ या मरुआर बोल दिया। फिर सिरोही का ये हिस्सा किस में आ गया, अरबुदा या चंद्रावती है, वो है आपका। फिर आ जाइए ढूंढाड़ में, तो अपन जयपुर वाले हैं, अपन ढूंढाड़ी अपन जो बोलते हैं वो ढूंढाड़ी लैंग्वेज ही अपनी। और गंगानगर हनुमानगढ़ में दोनों में क्या है, हो गया युद्ध, तो युद्ध क्षेत्र अपन इसको बोल रहे हैं। ऊपरमाल जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपरमाल, ऊपरमाल बिजोलिया और भैंस रोड के मध्य, मतलब भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य है ये, है ना। फिर बांगड़ अपन ने देख ही लिया, वांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बांगड़ है झुंझुनू है, सीकर है, डीडवाड़ा कुचामन है, नागौर है, पाली है, ये हिस्सा आते हैं इसमें। ठीक, तो इस प्रकार ये भी अपन ने देख लिया। सूरसेन में कौन सा आता था बताओ, देखे, भरतपुर, करौली, डीग और धौलपुर। अच्छा, तो आपने देखा युद्ध में कौन सा आ रहा है, युद्ध में हनुमानगढ़ और गंगानगर। गिरवा में कौन सा आ रहा है, तो गिरवा में जो आपके आ रहा है उदयपुर और शलुम्बर आ रहा। राठ किस में आ रहा है, तो राठ अलवर के आसपास वाला हिस्सा में आ गया। तो मारवाड़ या मरुआर जोधपुर में, कांठल और देवलिया है वो प्रतापगढ़ में है। शेखावटी, तोरावाटी, तोरावटी में सीकर और झुंझुनू। देखो मेरू, मेरू कहते हैं अरावली को, अरावली को क्या कहते हैं, मेरू, मेरू कहते हैं अरावली। मेरू, मेरी अरावली तो मेरू अरावली। मेरवाड़ा अजमेर और राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, आपका अजमेर और राजसमंद का दिवेर वाला हिस्सा है वो किस में आता है,
मेरवाड़ा में। मालानी है, मालानी घोड़े पाए जाते हैं ना बाड़मेर जालौर में, तो मालानी है बाड़मेर और जालौर में है। तलवे जो हैं वो भी अलवर के आसपास का एरिया आता है। और मत्स्य क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली आता है ना। ABCD आता था पहले, ABCD। तो A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, D फॉर धौलपुर, C फॉर करौली। बस आजकल एक और क्या आ गया, D और आ गया, तो DD कर लो। D फॉर धौलपुर, D फॉर डीग। चलो उसके बाद में माल, दक्षिणी पूर्वी पठार को माल कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार में क्या होता है पता है, काली मिट्टी। और आपने अभी राजस्थानी शब्दावली पढ़ी थी 2-3 दिन पहले, वहाँ काली मिट्टी को ये अपन ने क्या बोला था, माल बोला था। और काली मिट्टी अपने हाड़ौती क्षेत्र में होती है राजस्थान में। हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान के कौन से हिस्से में है, दक्षिणी पूर्वी। यही तो है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी। तो सर इसका मतलब आपने जिसको हाड़ौती बोला था उधर ही माल है। हाँ, हाड़ौती ही माल है। एक है मालवे, प्रतापगढ़ और मतलब प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा और कुछ अपने झालावाड़ का, वो किस में आएगा, मालवे में। किस में आ रहा है मालवे में आ रहा है। गुजरातरा, भाई गुज्जर प्रतिहारों का शासन रहा था यहाँ, इसलिए मंडोर के आसपास एरिया जो है, जोधपुर में मंडोर, उसके आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, गुजरातरा कहते हैं। शाकंभरी सपालदक्ष, शाकंभरी सपालदक्ष, सांबर के आसपास का एरिया। आजकल अपन सांबर कहते हैं, पहले सपालदक्ष या शाकंभरी कहा जाता था। एक आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, वहाँ ये नाम पढ़े थे, मेदवाड़, प्रागवाड़ पढ़े थे ना आपने। तो सीवी, मेदवाड़, प्रागवाड़, मेवाड़, ये मतलब चित्तौड़ के आसपास का हिस्सा जो है वो इसके अंतर्गत आता है। छतरपुर ना जाने कितनी एग्जाम में कितनी बार आया होगा, नागौर। छतरपुर है वो किसको कह रहे हैं, नागौर को अपन क्या कह रहे हैं, छतरपुर है। तो देखो यहाँ अपन ने देखा मेरू, तो मेरू तो जो अपने ये अरावली है उसको मेरू कह रहे हैं। फिर मेरवाड़ा है, वो अपन ने मेरवाड़ा किसको कहा, अजमेर और राजसमंद के बीच में है। मालानी किसको कहा, तो मालानी है बाड़मेर और जालौर में, क्या इधर मालानी घोड़े पाए जाते हैं। फिर सालवे किसको कहा, तो आपने अलवर को क्या कहा है, सालवे कहा है। माल किसको कहा है, तो हाड़ौती क्षेत्र को ही माल कहा है आपने। मालवे किसको कहा है, तो प्रतापगढ़ को और झालावाड़ के कुछ हिस्सा को मालवे कहा आपने। मत्स्य, तो अलवर, भरतपुर, इधर वाला ये हिस्सा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और आजकल क्या है, डीग भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके पश्चात देखिए अपन ने गुजरातरा देखा, तो गुजरातरा किसको कहा है, जोधपुर के हिस्से को, मतलब मंडोर वाला जो हिस्सा है वही क्या कहलाया आपका, गुजरातरा। एक शाकंभरी या सपालदक्ष है, तो अपने जो जयपुर में सांबर है उस सांबर को ही क्या कहा आपने, शाकंभरी या सपालदक्ष कहा है, या लक्ष्य बोल दो। और फिर सीवी, मेदवाड़, प्रागवाड़, ये सारे किसके हिस्से आ गए, चित्तौड़ के आसपास के हिस्से आ गए। और छतरपुर किसको बोला, तो ये नागौर है वो क्या कहलाता है, छतरपुर कहलाता है। ये आपको किसी भी एग्जाम के सिलेबस में दिया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में प्रश्न इसमें से एक आधा टपक जाता है, कभी एक टपक जाता है तो कभी दो भी टपक जाते हैं। और शायद ही कोई ऐसी एग्जाम हो जिसमें नहीं टपके, सब में टपकते हैं। देखो खेरवाड़ा कौन सा है, खेरवाड़ा देखिए, खेरवाड़ा नहीं, खेराड़ और माल खेराड़, ये भीलवाड़ा में जाजपुर तहसील आती है और साथ में पूरा टोंक आता है।
तो खेराड़ और माल खेराड़ दोनों ही कहाँ हैं? तो भीलवाड़ा और टोंक कह सकते हो वैसे आप। बोमठ खूब आता है बोमठ। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर में अरावली पर्वत है, वो क्या कहलाता है? बोमठ। ये आपको याद है बोमठ को क्या कहते हैं? मगरा। बोमठ कोई मगरा कहते हैं। बोमठ या मगरा क्या होता है? जहाँ आदिवासी लोग क्या करते हो? निवास। तो इन क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर। ठीक है ना, अरावली के पर्वतीय प्रदेश। एक है डांग, खूब आता है एग्जाम में डांग। तो डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। इनमें डांग की रानी तो है करौली। करौली तो डांग की क्या है? रानी। और धौलपुर है डांग का राजा। सवाई माधोपुर अनमिला बड़ो फोन नंबर ले दे बड़ो। एक तो आदमी भी चाहिए एक और बीच में। तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। थड़ी देखो, या उत्तरी मरुभूमि कहते हैं उसको। बीकानेर, चूरू और दक्षिणी गंगानगर। ऐसे लग रहा है कि थारी जो थली कौन चढ़ू, कौन की थली कौन चढ़ू? चूरिया की। कौन की थली कौन चढ़ा? बिक्रिया की। कौन की थली कौन चढ़ा? गंगलिया की। तो आगे थली कौन चढ़ू तीन की। राजन्य, राजन्य भरतपुर में। राजन्य कहाँ है? भरतपुर में राजन्य। भरतपुर में राजन्य। सपाड़ियाँ, सवाई माधोपुर, करौली में यहाँ सपाट ही पड़े थे भाई। जो मध्य प्रदेश से लागे ना एकदम सपाट, है ना, सपाट है। करौली, सवाई माधोपुर, जो एमपी से लगने वाला हिस्सा है वही क्या कहलाया है? सपाट। एक है मछला मगरा, उदयपुर सलम्बर के चारों ओर मछली आकार की पहाड़ियां पाई जाती है, उसे कहते हैं मछला मगरा। मगरा तो क्या है? मगरा यानी पहाड़ी इलाका है। मगरा यानी पहाड़ी इलाका है। और मछला मगरा उसी का हिस्सा है, मछली के आकार की पहाड़ियां। एक है गीलोट, गीलोट उदयपुर और सलूम्बर के आसपास। अभी थोड़ी देर पहले उदयपुर और सलूम्बर के बाग को क्या कहा था? गिरवा कहा था। तो वही बाग है। एक है मालानी, पढ़ लिया था, बाड़मेर, जालोर। ठीक है, तो बाड़मेर की जगह यहाँ बालोतरा लिखा है, बात वही है, उसी का बाग है। बरड, 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 कंवरलाल। तीन थे ना, बरड आंदोलन पड़ा था, बरड 22, बरड बूंदी, बरड कंवरलाल। तो बरड किसान आंदोलन पड़ा था, वो बूंदी में पड़ा था अपन। बूंदी जिले का पश्चिमी पथरिया भाग है। अनंत गोचर, आपने जयपुर से सीकर के बीच में जो अपने सांबर है ना, सांबर से सिक्कर तक जाओगे तो क्या है? गोचर ही गोचर है उधर। तो इसको क्या कहते हैं? अनंत गोचर। रूमा, सांबर झील के आसपास कोई। रूमा देवी तो बाड़मेर की है। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से है। और ये रूमा है वो सांबर, सांबर झील के आसपास का हिस्सा है। उत्तमाद्री बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है। अरे तुम उत्तम क्या लेके आओगे? बीज तभी तो उगेगा। तो उत्तमाद्री कह रहे हैं बिजोलिया के आसपास के हिस्से को। अब कुछ विशेष बातें और हैं। देखो,
देखो विशेष सत्य में विशेष बातें हैं। ये अगर आर एस प्री दोगे उसमें तो बहुत हमेशा प्रश्न आता है और इसमें से आता है। देखो रामायण के अनुसार जांगल कौरव पांडव राज्यों के अधीन था। रामायण में लिखा गया है कि जांगल प्रदेश कौरव और पांडवों के राज्य के अधीन था। जो महाभारत काल में हुआ ना, तो उसमें रामायण में ये बात लिखी गई है। फिर देखो मेवात में स्वर प्रथम संज्ञा मिहीन, मेवात की स्वर प्रथम संज्ञा मिनहास उल सिराज, ये पिछली बार आरएस में ही था शायद। तो संज्ञा मिनहास उल सिराज ने इसकी मतलब वो किए उल्लेख किया है कि मेवात क्षेत्र है, उसकी संज्ञा किसने दी है, सबसे पहले संज्ञा किसने दी है, तो मिनास उल सिराज। एक तो आता है मिराज, और मिराज का भाई सिराज, तो मिनास उल सिराज ने सबसे पहले मेवात की संज्ञा दी है। एक वैद संहिता में युद्ध क्षेत्र के पतन का उल्लेख है। युद्ध क्षेत्र यानी हनुमानगढ़ गंगानगर। तो वैद संहिता में इस बात का उल्लेख है कि युद्ध क्षेत्र कैसे उसका पतन हो गया। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से मालवा, सीवी और अर्जुनन जातियां राजस्थान में आकर के बस गई। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सिकंदर का क्या हुआ था, आक्रमण। उसके समय पंजाब से मालवा आ गए, सीवी आ गए, अर्जुनन आ गए, और कहाँ बस गए, कहाँ बस गए, राजस्थान में। अर्जुनन कहाँ है जाति बताओ। मैंने आपको जनजातियां जिस दिन पढ़ाई उसमें बताया था, हैं? आपके भरतपुर, आपके अलवर, इस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, अर्जुनन पाई जाती है। मालवे जो हैं वो अपने टोंक वगैरह में पाए जाते हैं, और सीवी अपना चित्तौड़ मेवाड़ वाला हिस्सा है। फिर आ जाओ, यूनानी लेखक सिकंदर ने सूरसेन का उल्लेख किया है। सूरसेन में कौन से आते हैं, भरतपुर, डेग, धौलपुर और करौली। तो उसका उल्लेख यूनानी लेखक सिकंदर ने किया है। मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, ऋग्वेद में मत्स्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। 5वीं सदी में हुन आक्रमण के समय जनपद की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। हुन आक्रमण हुआ उस समय जनपद क्या हो गए थे, समाप्त। अपने भारत में जनपद कितने हुए हैं, 16। सही है, कितने जनपद, 16 जनपद हुए हैं। तो वो कब समाप्त हो गए, 5वीं शताब्दी में। कुषाणु की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद कौन सा था, युद्धे। कुषाणु को युद्धे जनपद ने समाप्त किया है। ठीक है, कुषाणु की शक्ति को नष्ट करने वाला युद्धे, युद्धे बोले तो गंगानगर और हनुमानगढ़। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। भाई मैंने क्या बोला, मालवा का मतलब टोंक के आसपास, ठीक है, और वो जयपुर के निकट ही है। कालांतर में अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गया। बाद में अजमेर भी फैल गया, टोंक में भी पहुंच गया, और मेवाड़ क्षेत्र में फैला। राजधानी थी इनकी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ककोटनगर। ककोटनगर कौन सा है, ककोटनगर जो है वो किनकी, मालवों की राजधानी था। लगभग 2री सदी के ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी के काल में राजस्थान का केंद्रीय भाग बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परंतु युद्ध तथा मालवों के यहाँ आने पर ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन लगा और बौद्ध धर्म का क्या हो गया, हास हो गया। मतलब 2री शताब्दी के ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक क्या था कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म प्रभावशाली था, लेकिन हमारे राजस्थान में कौन आ गए, युद्धे और मालू आ गए। युद्धे जो और मालू आए राजस्थान में, इसलिए ब्राह्मण धर्म को तो प्रोत्साहन मिला, और किसका पतन हो गया, किसका, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ये बात है। तो ये अलग से कोई चैप्टर नहीं होता, इसी में बात पढ़नी पड़ती है। अब आप घर जाकर के इसमें से पेपर में से हल करके देखना, आप हल करोगे तो आपको इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे मिलेंगे एग्जाम में, है ना। तो ये बात है।